हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और कुछ प्रॉब्लम था इसलिए आप सबको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब लगातार आपको मिलता रहेगा। तो जैसे हमने बताया था कि आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन में है। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो इसमें पहले तो शून्य ज्ञात करना है, उसके बीच जो है संबंध की जांच भी करना है। तो देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8, और दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, और तीसरा है 6x² माइनस 3 और माइनस 7 तक। इसे आगे कर लेंगे और इसे पीछे अपने सेट कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। और चौथा है, देखिए, 4u² माइनस 8u, और पांचवा है t² माइनस 15, और छठा है 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखिए, इस तरह हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का पहला सॉल्व करते हैं और चेक करके भी पता करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व देखिए कैसे होगा। तो जैसे ये है, जो इसको ऐसे तोड़ना है ना, कि ये इसका इसका जैसे गुणा हो जाएगा तो ये 8x² हो जाएगा माइनस 8x², इसका और इसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा करना है कि माइनस 8x आ जाए और घटा दीजिए तो माइनस 2 आ जाए ना। तो देखिए, इसे तोड़ेंगे तो इसे x² ही रखते हैं। x², इसे प्लस 2x कर देते हैं, 2x और माइनस 4x। देखिए, 4 और 2 का गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस देखिए 4 है, और जब घटा देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और इसे ऐसे ही लिखते हैं और बराबर 0। अब देखिए, इसमें कॉमन लीजिए। तो देखिए, इसमें x दिख रहा है तो x आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, और प्लस ये देखिए x चला जाएगा बाहर और ये सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप। देखिए, तो इसमें माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि 8 है यहाँ, तो 4 कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये आपको बचेगा x, और माइनस बाहर चलाया तो प्लस हो जाएगा, और 4 में जब 8 में जब 4 का भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए, अब देखिए, दोनों का कोष्टक जो है दोनों सेम है, तो एक कोष्टक लिख लेते हैं। तो x प्लस 2 हो जाएगा, और एक में ये कोष्टक आ जाएगा x माइनस 4। ये देखिए आपका सॉल्व हो गया। लेकिन हमें जांच भी करना है, तो इसके लिए हमें देखिए, जबकि हमें जांच भी करना है तो देखिए, पहले से लिख लीजिएगा। जब जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, अब इसे इस पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ये देखिए, ये एक तो ये हो गया, और दूसरा जो दूसरे कोष्टक में उसको भी जब करके लिख दीजिएगा। जब ये देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो जब इसे पक्षांतर करेंगे आप तो हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। तो जो इसलिए देखिए क्या होगा कि आप शून्यक जो है आप, तो देखिए ये शून्यक है, आप ये जो निकाले हैं ये शून्यक है, तो लिखिएगा शून्यक बराबर, ये देखिए एक 4 है, 4 पहले लीजिए, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव -2, इसे बाद में लिख लीजिए। तो ये रहा। अब ये जांच करने के लिए कह रहा है, और जांच के लिए देखिए आप लिखेंगे जांच, और जो जांच होता है उसके लिए क्या होगा, पता है आपको, कि जो आपको देखिए दिया होगा क्वेश्चन जो दिया है, तो क्वेश्चन देखिए a बराबर 1, और b बराबर -2, और c बराबर जो था वो आपका था -8। ये तो हो गया आपका a, b और c। अल्फा और बीटा, तो देखिए इसे अल्फा मानेंगे और इसे बीटा मानेंगे। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4, और बीटा बराबर हो जाएगा -2। तो देखिए, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, शायद आपको पता हो, और नहीं पता होगा तो हम आपको लिख के बताते हैं। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला बताया था। तो अल्फा और बीटा और a और b का मान रख दीजिए आप। तो देखिए, अल्फा का मान कितना है आपका, 4 है, अल्फा का मान 4 है, प्लस बीटा का मान -2 है, तो -2 बराबर, और ये माइनस है तो माइनस पहले लीजिए, और b का मान देखिए क्या है, -2, तो इसे लिख दिए -2।
और बटे एक का ए है तो एक ये लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख लेते हैं फिर हटा देंगे बाद में। तो देखिए अब क्या होगा, ये 4 है और प्लस माइनस माइनस और ये 2 हो जाएगा बराबर, इसका माना कोई है नहीं और माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये 2। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है। और एक और है उसको भी लेते हैं जो गुणा के रूप में था हमारा। देखिए वो फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान रख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए अल्फा का मान क्या था, 4 था, इंटू बीटा का मान -2 था, तो देखिए -2 लिख लिए, और बराबर सी देखिए क्या है -8, तो -8 बटे ए 1 है तो 1 लीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 बराबर, ये देखिए बटे में जब 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है, तो -8। तो देखिए दोनों तरफ -8 है। सॉरी यार ये नहीं दिखा क्या आपको, ये देखिए ये वाला, ये देखिए। तो जब इसे माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और ये 2, तो ये इस तरह अप्रूव्ड हो गया था। और ये देखिए -8 इस तरफ भी -8 इस तरफ भी है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया कि ये जो, अब देखिए जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो इस तरह जो हम सॉल्व किए थे वो इसका मतलब हमारा वो सही था, वो उत्तर जो आया था उसका वो सही था। तो इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए इसका और उसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4s²। तो जब ये देखिए तो ऐसे ऐसे तोड़िए कि ये 4s² आ जाए और घटा दीजिए तो -4 आ जाए। तो -2 का गुणा करेंगे तो माइनस 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 रहेगा, माइनस आ जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, उड़ा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए इसे लिखेंगे इस तरह कि 4s² -2s फिर -2s और +1 बराबर 0। तो देखिए जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और जब इससे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखिए इसे कॉमन क्या लेंगे, तो आप इसमें 2s कॉमन ले लीजिए। तो जब 2s कॉमन लेंगे तो ये इसमें से एक s बाहर आ जाएगा और 2 दूनी 4 मतलब 2s और -2s बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेने के लिए है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो आप -1 कॉमन लीजिए, तो माइनस निकल चलाया तो प्लस हो जाएगा तो +2s, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस था या तो माइनस बाहर तो माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है तो एक लिख लीजिए 2s -1 और दूसरे में लिख लीजिएगा 2s -1। तो देखिए अब ये हुआ। अब इसका शून्यक निकालने के लिए तो लिखिएगा आप जब 2s -1 बराबर 0, तब जब इसे पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। और एक तो ये हो गया और दूसरा इसका दूसरा भी लिखा लीजिए, तो दूसरा भी यही है 2s -1, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2। तो देखिए दोनों शून्य समान है। तो आइए जांच करते हैं। तो देखिए क्या है, जांच के लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है क्वेश्चन है, उसे ध्यान में रखना होगा कि ए बी और सी क्या थे। तो देखिए इसमें ए का मान कितना था, 4 था, और बी का मान क्या था, -4 था, और सी का मान क्या था, 1 था। और देखिए इसमें अल्फा और बीटा जो है आपको, तो देखिए जो इसमें शून्यक होंगे ना, आपके शून्यक जो होंगे, जो आपके शून्यक होंगे 1/2 और 1/2 होंगे। तो अल्फा बीटा जो होगा आपका, अल्फा होगा 1/2 और बीटा जो होगा वो भी 1/2 ही होगा। तो देखिए जब ये हो गया तो आपको फार्मूला पता होगा, ना पता हो तो हम मेंशन कर देते हैं, फिलहाल पता तो होगा ही क्योंकि हर बार बताते जाते हैं कि आपके फार्मूला क्या है, याद कर लीजिएगा आप फार्मूलों को। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो देखिए अल्फा जो है आपका, अल्फा 1/2 है और प्लस बीटा भी 1/2 है, तो ये लिख लिए। बी कितना है देखिए, तो माइनस है, पहले माइनस मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर देखिए -4 है तो फर्स्ट में लिखेंगे -4, और इसके बाद देखिए ये जो है ए का मान है 4, तो 4 लिख लिए। अब देखिए हर बराबर है ना, जब हर बराबर हो ना तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो जब हर बराबर है तो ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 1 और 1 2/1, नीचे का तो 2/2 हो गया। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तब 4/4 हो जाएगा। तो देखिए कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये भी कट के 1 आ जाएगा, तब 1 बराबर 1। देखिए
एक बराबर एक। तो देखिए जो संख्या है आपकी, तो ये प्रूव्ड हो गया, मतलब दोनों संख्याएं बराबर हो गई जब, और जब दोनों संख्याएं बराबर हो तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो आइए इसका एक और है, तो वो भी फार्मूला रख के चेक कर लेते हैं उस पर भी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है पता है आपको? सी बाई ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान रखिए आप, अल्फा क्या है 1/2 इंटू, फिर बीटा भी 1/2 है, और देखिए सी क्या है आपका 1 है, और ए है 4। तो देखिए ये सारे मान हमारे मेंशन हो गए। अब देखिए जब आपको पता होगा कि जो भिन्न का गुणा होता है वो सामने सामने होता है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इस तरफ 1/4 है ही। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया। और जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया था वो सही है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तो थोड़ा अपने से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ 3 पहले लिख दिया है और -7x पीछे लिखा है, तो पहले से हम सही से बना लेते हैं, तो हो जाएगा 6x²। इसे पहले लिख लेंगे -7x और -3। अब देखिए सही है, अब जब सही है तो इसका गुणा कराइए। देखिए इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो 18x²। तो अब देखिए 18 जो है तो इसे ऐसे तोड़िए कि गुणा करिए तो 18 आ जाए, और घटा दीजिए तो 7 आ जाए। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए तब इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं कि 6x², और -7 लाना है तो -9x कर लीजिए, और +2x, और माइनस देखिए यहाँ पे माइनस है तो -3। और देखिए जब ये हो गया, अब देखिए इसमें कॉमन लेना है, तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी, और x है तो ले लेते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं। और जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 में जब 6 का भाग देंगे, और 6 में जब 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और x एक बाहर आ जाए तो x, और ये माइनस है, और 3 में जब भाग देंगे तो हो जाए 3 3 9 मतलब 3, और x एक बाहर आ गया। अब देखिए जब ये हो गया तो अब इसमें देखिए +1 ले लीजिए, जब कोई है नहीं तो +1 लेंगे, तो ये 2x इसी तरह रहेगा, और -3। ये देखिए दोनों कोष्टक बराबर है। अब एक लिख लीजिए, तो एक लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x-3, और एक दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 3x+1। तो देखिए आपका ये हो गया। अब इसका शून्य निकाल लेंगे, तो लिखिएगा जब 2x-3 बराबर 0, 2x बराबर 3, और x बराबर 3/2, ये रहा। और दूसरा वाला देखिए क्या होगा, और दूसरा वाला हो जाएगा आपका, ये तो ये था, और ये 3x+1 बराबर 0, 3x बराबर -1, और x बराबर -1/3। तो जो आपका शून्यक होगा तो शून्यक पहले प्लस वाला लेते हैं, 3/2, और दूसरा हो जाएगा -1/3। तो देखिए शून्यक हो गया। अब देखिए जांच करना है, क्योंकि दरअसल प्रश्न में हमारे कहा था कि जांच करना है, तो देखिए हम जांच कर लेते हैं। जब जांच करेंगे आप तो देखिए a बराबर आपको क्या है, a बराबर 6 दिया है, और b बराबर -3, सॉरी -7 है b बराबर, और c बराबर दिया है -3। और जो आपका अल्फा है, अल्फा देखिए 3/2 हो जाएगा, और बीटा आपका हो जाएगा -1/3। तो देखिए जांच के लिए आपको फार्मूला आवश्यक है, और फार्मूला आपको पता होगा कि फार्मूला क्या है। फार्मूला देखिए है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा देखिए दिख रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है। तो देखिए जब ये हमें पता है तो आइए रखते हैं, अल्फा का मान रखते हैं। अल्फा देखिए कितना है हमारा 3/2, और प्लस, और बीटा कितना है -1/3, और क्या है देखिए -b और a। तो b का मान कितना है, पहले माइनस है तो ले लेते हैं माइनस, और b का मान -7 है तो -7, और a का मान कितना है 6, तो ये लिए 6 लिख दिए। अब देखिए जब इसका पहले इसे खोल लेते हैं, तो 3/2 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। और देखिए जब इसका गुणा कराएंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/3 हो जाएगा। तो देखिए आप जब इसका लस लेंगे, आप जब इसका 2 और 3 का लस लेंगे तो 6 हो जाएगा, और जो ये भाग देंगे आप, जब आप भाग देंगे 2 में 6 का तो 3 आएगा, और 3 में तब 3 का गुणा कराएंगे तो 3 का 9 माइनस, और 3 में जब भाग देंगे आप तो 2 आएगा, और 2 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 7/6, और 9 में से जब 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और नीचे 6 है, और बराबर 7/6। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये प्रूव्ड हुआ हमारा। और जब ये प्रूव्ड हो गया इसका मतलब जो हमारा उत्तर आया था वो हमारा सही था। लेकिन
और देखिए दूसरा फार्मूला जो आपका था वो था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए था। और तब ये देखिए अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए आप। तो अल्फा का मान आपका है, अल्फा का मान यहाँ देखिए 3/2। तो 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3 और बराबर सी देखिए -3 और ए आपका 6 है। तो ये देखिए, और देखिए जो भिन्न का गुणा होता है सामने सामने होता है, तो देखिए माइनस है तो पहले माइनस होगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और 2 में 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और इस साइड -3/6 है ही। तो देखिए अब दोनों पक्ष बराबर है, तो देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया था वो हमारा सही था। और ये फार्मूले के रख के हमने जांच कर लिया कि हमारा उत्तर सही था नहीं। तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा उत्तर सही था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 4u² -8u। तो देखिए इसे जो है आपको, तो इसे आप लिखेंगे क्या पता है? तो इसे देखिए फैक्टर, सीधा फैक्टर करेंगे इसका। तो देखिए 4 ले लीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए आप। तो जब 4u कॉमन लेंगे आप, तब यहाँ देखिए 4u तो एक u बचेगा प्लस एक u बाहर आ जाएगा। 4 में 8 में जो 4 का भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा u प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप शून्य निकालेंगे तो लिखेंगे जब 4u = 0 और u बराबर जो होगा, तो देखिए जब इस साइड गुणा में है और इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और जब बटे भाग में हो जाएगा तो और जब 0 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और एक देखिए है, एक है जब u + 2 = 0 तो u = -2। अब देखिए आपके पास शून्य जो आपका प्राप्त हुआ वो क्या, कौन कौन से शून्य है आपके पास? शून्य का आपके पास प्राप्त हुआ एक 0 और एक -2। अब देखिए इसके जांच इसका भी करेंगे। तो देखिए जो हमारा a है, इसमें जो a है देखिए a वो हो जाएगा 4 और b जो है वो हो जाएगा 8 और c जो है इसको 0, क्योंकि दिया नहीं है तो 0 मान लेते हैं। और अल्फा और बीटा देखिए, तो अल्फा आपका हो जाएगा 0 और बीटा जो है वो हो जाएगा -2। और तब जांच करेंगे, जब आप जांच करेंगे तो देखिए फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये देखिए -b/a जो है, देखिए अल्फा का मान रखिए, अल्फा कितना है 0 और प्लस बीटा कितना है -2 और b कितना है, b 8 है तो माइनस लगा है तो -8 और a देखिए आपका 4 है तो 4 रखिए और देखिए प्लस माइनस माइनस तो -2 हो जाएगा। और देखिए 4 1 4 दूनी 8 और ये माइनस है -2। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये इस तरह देखिए ये प्रूव्ड हुआ। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है क्वेश्चन का वो सही है। एक और फार्मूला था जो अल्फा इंटू बीटा वाला, वो भी रख के चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और देखिए अल्फा का मान आपका 0 है इंटू बीटा का मान -2 है और c कितना है 0 और a कितना है आपका 4। तो देखिए जब इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा और जब इसमें भाग देंगे तो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्ष आपका बराबर है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया है वो सही है और कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ये सही है। तो इस तरह ये हुआ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन है t² - 15। तो ये देखिए आप पहले इसे बनाइए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। तो इसे t² माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, इसके 15 को हम √15 कर लेते हैं का होल स्क्वायर, मतलब यही आएगा। अब देखिए जब ये बना लिए तो हमारा कौन सा फार्मूला बन गया पता है आपको? बन गया a² - b² का फार्मूला बन गया। और आपको पता होगा कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, तो होता है एक क्वेश्चन में a - b और दूसरे क्वेश्चन में a + b। तो एक क्वेश्चन में a - b तो मतलब t माइनस √15 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा आपका t प्लस √15। ये देखिए आपको सीधे आंसर प्राप्त हो गया। अब लेकिन हमें रख के चेक करना है, शून्य भी ज्ञात करनी है। तो देखिए t √15 माइनस √15 पर 0 और t बराबर हो जाएगा √15। तो एक आ जाएगा √15 और दूसरा देखिए जब इससे तुलना करेंगे तो
टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 15। तो देखिए ये आपका आ गया। और आप रख के अगर चेक करना चाहें, रख के आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ए का मान होगा आपका, ए बराबर 1 हो जाएगा, और बी बराबर आपका 0, और सी बराबर जो हो जाएगा, सी बराबर होगा आपका सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 15। ये हो गया। और अल्फा अल्फा हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, और बीटा हो जाएगा आपका, बीटा जो होगा आपका वो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। तो देखिए अगर आप रख के चेक करें तो पहला आपका फार्मूला आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और इसी में जब रखेंगे आप तो देखिए अल्फा का मान हो जाएगा अंडर रूट 15, और प्लस बीटा है और यहाँ माइनस है तो माइनस अंडर रूट 15 बराबर बी का मान कितना है 0 और 1। तो देखिए जब 15 में से 15 रूट 15 से और रूट 15 घटाएंगे तो 0, इस साइड भी 0। तो देखिए जब दोनों तरफ 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया था वो सही था। और एक फार्मूला और है अल्फा इंटू बीटा, वो वाला रख के भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा देखिए हमारा कितना है अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी कितना है आपका, सी देखिए ये हमारा कितना था -15, तो -15। तो देखिए और ए 1 है तो कोई मतलब है नहीं, लिखिए यानी लिखिए, देखिए ये माइनस है तो माइनस लग गया। और देखिए ये जो सी का मान प्राप्त किए थे ये यहाँ रूट नहीं होगा, सिर्फ -15 होगा। और देखिए जब माइनस होगा और अंडर रूट जब गुणा करेंगे आप तो ये 15 हो जाएगा, और बराबर इस तरफ भी -15। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। और इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था वो सही था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है। तो इससे देखिए आप तोड़ेंगे तो पहले तो देखिए इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -3 चौक 12 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसा गुणा करिए कि 12 आ जाए, घटा दीजिए तो 1 आ जाए। और तो इसलिए 3 और 4, 3 चौक 12 और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x और -4x, क्योंकि हमें -1 लाना है तो -4x और -4 बराबर 0। अब देखिए इसमें देखिए 3x है और 3x इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। और 3x कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस पूरा पूरा निकल आएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ -4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x और माइनस बाहर आएगा तो +1 बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक बराबर है आपका, तो x + 1 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x -4 बराबर 0। लेकिन हमें देखिए यहाँ उत्तर तुम्हारा आ गया, लेकिन हमें ज्ञान भी करना है। तो लगाइएगा जब अब तुलना कर दीजिए तो x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1। और दूसरा जब तुलना करेंगे आप, दूसरा जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 और 3x बराबर ये हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। और जो आपके पास शून्य प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका शून्य क्या होगा पता है, 4/3 कामा -1। ये है आपके शून्य। और हमें जांच भी करना है तो हमें मान भी रखना होगा, भाई जांच करनी है तो मान तो रखना होगा। तो देखिए ए का मान इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा आपका -1 और सी का मान हो जाएगा -4। और इसमें अल्फा होगा आपका 4/3 और बीटा होगा आपका -1। तो देखिए आपको पहला सूत्र आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो आपको पता होगा। अब इसी फार्मूले पे हमें मान को रख देना है। तो अल्फा का मान है देखिए 4/3 और प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ, तो माइनस ही होगा। माइनस बीटा का मान क्या है 1। और देखिए ये देखिए प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तो 1/3। अब देखिए क्या होगा, आप इसके बटे 1 मान लीजिए और देखिए इसका गुणा करा के इसमें घटा देते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए या फिर इसमें पहले हर ले लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप सब चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें 3 का जब 1 में गुणा कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा और जब 3 में से 4 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये /3 बराबर 1/3 इस साइड भी है। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया था वो सही था। और एक फार्मूला और है आपका, उस पर भी रख के चेक कर लेते हैं, अगर सही होगा तो उस पर भी ही आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस फार्मूले में भी आप मान रख के चेक कर लीजिए। तो अल्फा का मान आपका कितना है 4/3 इंटू बीटा का मान -1
बराबर सी का मान देखिए -4 है और ए का मान 3 है। तो देखिए मान ये आपको पता होगा कि जो गुणा होता है भिन्न का वो सामने सामने होता है, तो माइनस पहले माइनस और 4 एक का 4/3 बराबर -4/3। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था वो सही था। इस प्रकार देखिए पहले में 6 क्वेश्चन थे, 6 सॉल्व हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आपके पास देखिए 6 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है बारी बारी, तो हम लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा 6 क्वेश्चन, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 क्वेश्चन है, तो इसमें से हम बारी बारी लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1/4 तो देखिए दिया गया है, लिख लीजिएगा, इतना जरूर लिख लीजिएगा कि दिया गया है। और क्या दिया गया है देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो देखिए ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। और जब आप अल्फा और बीटा का मान हो गया तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए देखिए इसलिए लिखिएगा अभिष्ट अभिष्ट द्विघात द्विघात बहुपद। और देखिए आपको फार्मूला पता होगा द्विघात बहुपद का, पी एक्स बराबर होता है देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पे आप अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए, तो आपको जो द्विघात समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x² है तो इसे x² रहने दीजिए, और ये देखिए माइनस है। और देखिए आपका ये है अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो देखिए 1/4 और ये रहा x। और ये देखिए माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 1। तो देखिए अगर ये हर जो है आपका, अगर इसे आप हटाना चाहें तो देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। और जब इसमें देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और माइनस ये भाग हो जाएगा, ये x बस बचेगा। और इसमें जब भाग कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणा कराएंगे तो -4/0। और देखिए ये इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा आपका x² माइनस x और -4, और जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, तो ये पहले का उत्तर ये होगा 4x² माइनस x और -4, ये रहे आपके पहले का उत्तर हो जाएगा ये। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट और कामा 1/4। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान है ये, तो लिखिएगा दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/3। और देखिए जब आपको मान प्राप्त दिया हुआ है तो आप लिखिएगा, इसलिए इसलिए अभिष्ट अभिष्ट द्विघात बहुपद। तो आपको देखिए फार्मूला पता होगा, तो पी एक्स के रूप में जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए आपका फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए। तो देखिए हो जाएगा x का x² हो जाएगा, और ये देखिए माइनस, तो हो जाएगा -√2x और प्लस 1/3। अब देखिए 1/3 जो है आप अगर रिमूव करना चाहें तो यहाँ तक आपका उत्तर सही है, लेकिन हटाना चाहें तो हो जाएगा 3 का एलसीएम हो जाएगा। और जब इसमें भाग कराएंगे तो 3 हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे 3x² हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और इसमें देखिए भाग कराएंगे तो 3 और गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3√2x और प्लस 1 और बराबर 0। तो देखिए जब इसको हटाएंगे, जब इससे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो आपके पास फाइनली द्विघात बहुपद जो के रूप में जो आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये रहा आपका उत्तर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0 और √5। तो देखिए दिया गया क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ये दिया गया है आपको ना। और निकालना क्या है आपको, द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद, देखिए लिख लीजिएगा, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद।
बहुपद। और इसका फार्मूला आपको पता होगा, तो पी एक्स जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए आपके पास ये फार्मूला होता है, और इसे फार्मूले पे आप मान रख दीजिए। तो देखिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो लिखिएगा 0x प्लस माइनस 0x और प्लस है तो फिर प्लस लिखिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो देखिए √5 जो है, अब ये फाइनल निकल के आएगा, 0 का मतलब है नहीं, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आपका द्विघात बहुपद ये रहा, और ये तीसरे का द्विघात बहुपद है, तो इसी का पूरा आंसर ये वही हो जाएगा। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है 1, तो देखिए दिया गया है जो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो देखिए अभी अभिष्ट द्विघात बहुपद जो है आपका, अभिष्ट द्विघात, इसलिए देखिए लिखिएगा, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद उसका फार्मूला देखिए आपका हो जाएगा पी एक्स के रूप में। तो पी एक्स के रूप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी पे मान रख दीजिए आप। और जब आप इस पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फा मान 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, और प्लस 1 तो हो जाएगा +1। तो ये रहा आपका द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर देखिए चौथे का ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो देखिए पांचवा है आपका -1/4 और 1/4। तो देखिए दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1/4। तो देखिए अभिष्ट जो आपका इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद फार्मूला आपको पता होगा पी एक्स के रूप में। तो पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए आप इसे मान रख दीजिए, बस मान रखना है, कुछ करना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4x और प्लस 1/4x। देखिए यहाँ भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ भी उत्तर सही होगा। अगर आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो ये 4x स्क्वायर और प्लस x और ये +1 बराबर 0। और देखिए यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये द्विघात बहुपद के रूप में जो उत्तर प्राप्त होगा आपको ये रहेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आपका हुआ। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां और लास्ट इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका 4 और 1। तो देखिए आपको दिया गया है, और दिया क्या गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, तो लिख लीजिएगा अभिष्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद आपको फार्मूला पी एक्स के रूप में पता होगा। देखिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अब इसी पे मान रख दीजिएगा, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और प्लस ये देखिए माइनस है तो माइनस, ये देखिए 4 है और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4x और प्लस 1 तो 1। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका द्विघात बहुपद है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी सॉल्व हो गया, ये आपको बहुपद प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार प्रश्नावली खत्म हो गई, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख के इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो समय पर मिलते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद, और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।